हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 14वां अध्याय, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता दी गई है, चंद्रगहना से लौटती बेर। तो बच्चों, आज हम इस कविता के कुछ अन्य पंक्तियों का भाव समझेंगे। इस कविता को 2 भागों में बनाया जा रहा है बच्चों। पहले भाग पे वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। आज हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके भाव समझेंगे जो पहले भाग में नहीं है। क्योंकि यह कविता काफ़ी लंबी थी तो इसे 2 भागों में हमने विभक्त कर दिया है। अब देखिए, कविता की कुछ अन्य पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। चुप खरा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ कवि जो हैं वह जल में एक टांग पर खड़े बगुले को देख करके कहते हैं, जैसे यह योगी की भांति ध्यान साधना कर रहा है, जो अपनी आहार यानी बगुले का जो भोजन है, आहार मतलब भोजन होता है, तो जो अपनी आहार चंचल मछलियों को जब जब देखता है तब तब उसकी समाधि जो है वह टूट जाती है। आगे कहते हैं, चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। और क्या कहते हैं, जैसे ही मछली दिखती है बगुला क्या करता है, बगुला भगत जल्दी ही उसे अपने चोंच में दबा लेता है और झट निगल जाता है, यानी झटपट उसे खा लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब यहाँ कवि कहते हैं कि बगुले की ही तरह एक काले सिर वाली, माथ यानी माथा, काले सिर वाली और श्वेत पंखों यानी सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया उजली मछली को अपने पीले चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। अब यहाँ देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि खेतों के बाद जमीन ऊंची है और वहाँ से रेल की पटरी गई हुई है, लेकिन इससे जो हमारे कवि हैं उनको कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? तो अभी ट्रेन का टाइम नहीं है। तो यहाँ ट्रेन के टाइम से क्या तात्पर्य हो उनका, देखिए। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर नगरीय जीवन की अस्त व्यस्तता को बताना चाह रहे हैं कि नगरीय जीवन कैसा है। नगरीय जीवन जो है वह अस्त व्यस्त है, लोगों के पास समय ही नहीं है। सभी लोग क्या हैं, व्यस्त हैं अपने कामों में और भागदौड़ भरी जिंदगी है, किसी के जीवन में आराम ही नहीं है। तो इस जीवन की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे अभी कोई चिंता नहीं है, मैं अभी निश्चिंत हूँ, अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली। तो यहाँ पर वह किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए,
ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस तरह से चित्रकूट की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चौड़ी चौड़ी पहाड़ियाँ हैं, वह दूर तक फैली हुई हैं, वह दूर तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब बांझ भूमि कहा है कवि ने। बांझ भूमि कहने का क्या अर्थ होता है बच्चों? बांझ यानी बंजर, पथरीला। तो कवि कहते हैं कि जमीन पथरीली और बांझ है। जमीन को क्या कहा है यहाँ पे उन्होंने? पथरीली और बांझ यानी बंजर। जमीन जो है वह बंजर है। इधर उधर रीवा के पेड़, और जहाँ तहाँ किसका पेड़ दिखता है? रीवा का, यानी कांटे पौधे का। रीवा कहने का अर्थ है यहाँ पर कांटेदार पौधा। तो कहते हैं कि ऐसे बंजर जगह पे हर जगह क्या दिख रहा है? कांटेदार पौधा दिख रहा है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें। और कहते हैं कि इस उचाट में भी, यानी ऐसे बंजर जगह पर भी, बंजर जगह पर भी तोते का जो स्वर है, सुग्गा मतलब होता है बच्चों तोता, तोते का जो टेंटे वाला स्वर है वह सरिता घोल रहा है। और तोतों के साथ सरसों का टीटों टीटों का स्वर जैसे मानो वनस्थली की शांति या नवीनता को भंग कर रही है। और यह जो स्वर है वह अत्यंत ही करुण है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह स्वर वनस्थली की हृदय को चीरता है। वह स्वर सुनने में बहुत ही क्या लगता है? करुण। कविता की अगली पंक्ति है, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाएं सारस के संग, जहाँ जुगलू जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। तो अब क्या कहते हैं? देखिए, कवि कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं भी सारस के साथ पंख बांधकर उन हरे हरे खेतों में उड़ जाऊं, जहाँ सारस और सारसी दोनों रहते हैं और उनकी सच्ची प्रेम कहानी अपने कानों से सुन लो। अब यहाँ कहने का क्या आशय है कवि का? तो देखिए, यहाँ कवि जो हैं वह नगरीय जीवन की व्यापारिक, किसका? तो नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध और ऊब भरी संस्कृति से घृणा तथा ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश से सहज ही लगाव उत्पन्न कर रहे हैं तथा इसी सौंदर्य और प्रेम युक्त वातावरण के सम्मोहन में बंधा हुआ कवि कहते हैं कि प्रेम मानव जीवन से हटकर प्रकृति और प्राकृतिक सहारों पर जीने वाले जीवों में केंद्रित हो गया है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से ये जो कविता की कुछ पंक्तियाँ बच गई थी, जिसके लिए हमने यह दूसरा पार्ट बनाया है ताकि आपको कविता के भाव अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।